आप जाकर बिल्कुल एक परफेक्ट वीडियो बना देना इस पे। अगर एक भी चीज इसमें गलत पाई जाती है तो मेरे ऊपर वीडियो बना देना। सभी बहनों को नमस्कार और सभी विद्यार्थियों को राम राम। तो आज हम जो बात करने वाले हैं बहनों, वो पूरी तरीके से लॉजिकल बात है। इन लॉजिकल बात में 1% भी नहीं करूंगा। जो भी मिथ आपके दिमाग में है वो सब कुछ मिथ आज खत्म होने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपके दिमाग की जितनी भी गलत चीजें दिमाग में बैठी हुई हैं सभी गायब हो जाएगी। और अगर आप में से एक व्यक्ति भी अगर इसको गलत बोल दे तो जाकर पूरे सभी दूर सर्च कर लेना, एक बार चेक कर लेना कि जो प्रोसेस मैं बताऊंगा वो होती है या नहीं, और जो मैं बता रहा हूं वो सही बात है या नहीं। खुला चैलेंज है मेरी बहनों, ठीक है। क्योंकि मैं यूट्यूबर नहीं टीचर हूं, और टीचर का काम है या तो सच ही दिखाएगा और झूठ तभी दिखाएगा जब उसका मन बिल्कुल भ्रमित हो जाए या तो वो बच्चों का बुरा चाहे। तो मैं बच्चों का बुरा बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं, मैं बच्चों के सामने सच रखना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं सच्चाई आप तक पहुंचे। इस वीडियो से कई लोगों को बुरा भी लगेगा, पर क्या करूं, एक टीचर हूं, सच्चाई बताना पड़ेगा। देखिए, लोग बोल रहे हैं, सबसे पहले तो मैं ये शुरू करने से पहले आपको बता देता हूं, हमने पीछे सुबह एक वीडियो बनाया, उसमें बहुत सारे आपके अच्छे अच्छे कमेंट थे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर सच्चाई बताने के लिए। बिल्कुल सच्चाई ही बताते हैं, मैंने पहले ही बता दिया, क्योंकि मुझे झूठी दिलासा नहीं देना है ना। मुझे व्यूज के चक्कर में आपको झूठी दिलासा नहीं देना है। मेरा मकसद झूठी दिलासा देना है ही नहीं, जो सच्चाई है वो बताना है। बात करें, यहाँ पर भी एक अच्छा कमेंट आया, नहीं बढ़ेगी क्योंकि कुछ तो नोटिफिकेशन, बिल्कुल कुछ तो नोटिफिकेशन देते ही ईएसवी वाले। अब ये डाउट भाई का है तो बिल्कुल सब कुछ आज क्लियर करूंगा, क्या बातें हैं। आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा तभी चीजें क्लियर हो पाएंगी। लोग कहते हैं हमने ईएसवी में आंदोलन किया, ईएसवी पोस्ट बढ़ाएगा, ठीक है। लोगों का कहना है कि हमने ईएसवी में आंदोलन किया है तो ईएसवी हमारी पोस्ट बढ़ाएगा, लेकिन सच क्या है ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। और अगर ये वीडियो के क्रॉस में किसी भी लोग, कुछ ऐसा लगता है कुछ लोगों को कि अगर ये वीडियो में गलत बताया गया है तो आप जाकर बिल्कुल एक परफेक्ट वीडियो बना देना इस पे। अगर एक भी चीज इसमें गलत पाई जाती है तो मेरे ऊपर वीडियो बना देना, ठीक है। चलिए देखिए, खुला चैलेंज है हर चीजों को बिल्कुल प्रूफ के साथ। बात करें एमपीएसबी क्या करता है, तो एमपीएसबी क्या करता है भैया, एमपीएसबी सिर्फ सबसे पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए ईएसबी क्या करता है। ईएसबी सिर्फ केवल परीक्षा आयोजित करता है, एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली एजेंसी है। क्लियर, आगे चलते हैं। एडमिट कार्ड, रिजल्ट, ये सभी चीज जारी करने का काम है अपने ईएसबी का, ठीक है, उर्फ व्यापम का। वह कभी भी पोस्ट तय या फिर बढ़ा नहीं सकता, ईएसबी बढ़ा नहीं सकता, ये बात आप क्लियर रख लीजिए, ठीक है। यहां पर जो मैं बता रहा हूं दिमाग में अच्छे से आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी, 1% डाउट नहीं रहेगा। पोस्ट बढ़ाना या घटाना, अब इसका मतलब ये नहीं कि मेरे 80,000 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए, मैं छोटा यूट्यूबर हूं तो मुझे ज्ञान नहीं होगा, या कोई बड़ा यूट्यूबर है या कोई बड़ा टीचर है तो उनको ज्यादा ज्ञान होगा, ऐसा नहीं होता। अगर मुझसे भी कम सब्सक्राइबर या फिर किसी का चैनल ही नहीं है तो वो मुझसे ज्यादा ज्ञान वाला व्यक्ति है। कई लोगों के पास तो कोई सब्सक्राइबर भी नहीं है, पर उनसे आप ऐसी ऐसी चीज सॉल्व करवा के देख लो जो बड़े बड़े ज्ञानियों को नहीं पता है ना। ऐसा नहीं होता, कोई बड़ा छोटा नहीं होता, ये पहली चीज। पोस्ट बढ़ाना या घटाना सिर्फ विभाग का अधिकार है, और नॉलेज से कभी हम पता नहीं लगा सकते। 10 साल का बच्चा भी शतरंज में बड़े बड़े को हरा देता है। पोस्ट बढ़ाना या घटाना सिर्फ विभाग का काम है, जो कि WCD विभाग जो आपका है, ठीक है, वुमेन्स वाला। बात करें दूसरी चीज, ईएसबी से आंदोलन क्यों करते हैं, ईएसबी में आंदोलन करते ही क्यों है, यही पता आपको होना चाहिए सबसे पहली चीज। क्योंकि ईएसबी का ऑफिस भोपाल में है, ठीक है, ईएसबी का ऑफिस भोपाल में है और उम्मीदवार वहीं तक पहुंच पाते हैं, उन्हें लगता है ना। अब उम्मीदवार अगर जाए सीएम हाउस तरफ तो वहां पर पुलिस आ जाती है, अगर नहीं आती है तो पिछले आंदोलन की वीडियो सब देख लेना। मैं तो तब से आंदोलन में शरीक हो रहा हूं जब से वो पटवारी का इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ, तब सरकार ने कुछ नहीं किया, ना कोई फिर से एग्जाम हुआ,
कितनी फर्जी नौकरी लग गए। मैं तो तब से हूं ये चीजें देख रहा हूं। उन्हें लगता है ईएसबी ही सब कुछ तय करता है, ठीक है, तो ईएसबी ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि ईएसबी ही सब कुछ तय करता है, इसलिए ज्ञापन ईएसबी को दे देते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर ईएसबी सिर्फ ज्ञापन लेता है। ईएसबी का काम क्या है, आप गए, आपने दिया ज्ञापन, तो उन्होंने ज्ञापन ले लिया और वो क्या करेगा, उसको फॉरवर्ड करेगा। क्या करेगा, आगे फॉरवर्ड करेगा। कोई निर्णय नहीं लेता ईएसबी, किसी भी प्रकार का ईएसबी निर्णय नहीं लेता, पहली चीज, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि ईएसबी चले गए तो हमारी पोस्ट बढ़ गई। सुनना मेरी बात, मैं बिल्कुल लॉजिकली बात करूंगा। अगर एक भी चीज गलत पाई जाती है तो मेरे ऊपर वीडियो बना देना। देखिए, क्या ईएसबी लिखित में कुछ देता है? अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि ईएसबी ने बोला है, सब कुछ करा है, तभी पोस्ट बढ़ रही है। तो मेरे भाई, ईएसबी लिखित में कुछ देता है? बिल्कुल ईएसबी लिखित में कुछ नहीं देता। ईएसबी ना तो कोई आश्वासन देता है, सुनना मेरी बात, ईएसबी ना तो कोई आश्वासन दे सकता है, ठीक है। ईएसबी ना तो कोई लिखित जवाब दे सकता है। ईएसबी ना तो पद बढ़ाने का वादा कर सकता है, कोई पक्का वादा नहीं करेगा। अरे है ना, सगे ये सच्चा प्यार भी एक बार सच्चा प्यार भी वादा नहीं करता आजकल तो, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर क्योंकि वो ऐसा ही कर ही नहीं सकता, यह उसके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता बहनों। ईएसबी के अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता कि ईएसबी बोल देगा कि हाँ पोस्ट बढ़ेगी, ऐसा नहीं है। ईएसबी बोल ही नहीं सकता, ठीक है। और बोल दिया तो बिल्कुल, ये तो बहुत अलग ही लेवल की बात हो गई, उसके कार्य क्षेत्र से बाहर आके बात कर ली उसने, ठीक है। इनलीगल चीज तो कोई करेगा नहीं। अब आगे बात करें, सही तरीका क्या है। सही तरीका क्या है आपको पता होना चाहिए, सुनना मेरी बात। WCD विभाग जो आपका महिला बाल विकास विभाग है ना, या मुख्यमंत्री कार्यालय, या फिर मुख्यमंत्री कार्यालय जो अपना विभाग है, या फिर मुख्यमंत्री कार्यालय, सीएमओ एमपी तक ज्ञापन और मांग पहुंचाना, यह सबसे बड़ा अपना काम था। दूसरी चीज, कब पोस्ट बढ़ती है? जब इन तक बात पहुंचती है, मुख्यमंत्री, WCD विभाग तक, विधानसभा में प्रश्न उठते हैं, ठीक है, तब पोस्ट बढ़ने के चांसेस रहते हैं। सोशल मीडिया अभियान चलते हैं, जनप्रतिनिधियों से मांग की जाती है, फिर मंत्री, WCD के मंत्री, सीएम अपने उनको टेक करके ट्रेंड चलते हैं, तब जाकर अपनी पोस्ट बढ़ सकती है। अब संक्षेप में आपको एक लाइन में समझा देता हूं। देखो, मेरा काम है मिथ को दूर करना। मैं तो ये चाहता हूं कि पोस्ट बढ़े, पर गलत अफवाह न फैले। किसी भी तरीके से गलत जानकारी जहर का काम करती है समाज में। देखिए, बात करें संक्षेप में, समझिए एक लाइन में, ईएसबी पोस्ट बढ़ाने का बॉस नहीं है। ईएसबी कोई भी प्रकार का भैया पोस्ट बढ़ाने वाला उसको दायित्व भी नहीं है, वो बॉस नहीं है, वो सिर्फ एग्जाम लेता है। लाइक करेंगे अगर मेरी बात समझ में आ रही तो, क्योंकि मैं यूट्यूबर नहीं, मैं टीचर हूं, ठीक है। चलिए, पोस्ट बढ़ाने का मालिक महिला एवं बाल विकास विभाग होता है भैया। असली मालिक तो महिला एवं बाल विकास विभाग एवं सीएम है ना, होते हैं। ईएसबी का काम सिर्फ परीक्षा आयोजित करवाना है, सिर्फ और सिर्फ परीक्षा आयोजित करवाना। पद बढ़ाने का निर्णय विभाग और सरकार ही ले सकती है, ठीक है। ईएसबी नहीं लेता, ईएसबी बिल्कुल नहीं लेता। चलिए, ज्ञापन वहां दीजिए भैया जहां फैसला होता है, जहां फैसला होता है, ना कि वहां जो सिर्फ एग्जाम कराता है, ठीक है। अगर मुझे आम लेना है तो मैं सब्जी की दुकान पे क्यों जाऊंगा, मेरे को फल की दुकान पे जाना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ऐसा थोड़ी ना कि इनलॉजिकल बात तो करना ही नहीं है, हमें लॉजिकल बात करना है। देखिए, कोई भी आदमी किसी को डिफेम करने की बात कर रहा है तो डिफेम कोई भी किसी को क्यों करेगा? सभी लोग यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए खड़े हैं। डिफेम जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, और किसी को फेम चाहिए भी नहीं, क्योंकि अगर मुझे फेम चाहिए होती तो बिल्कुल बाल आल स्ट्रेट करवा के अच्छे से वीडियो बनाता। देखिए भाई, सच्चाई सुननी है तो 30 सेकेंड रुको, अब मैं तुमको सच्चाई सुनाऊंगा। मैं चाहता हूं कि पोस्ट बढ़े, ठीक है, मैं बिल्कुल चाहता हूं कि पोस्ट बढ़े। कुछ लोगों को मैं अगर सच्चाई दिखाता हूं तो ऐसा लगता है कि सर नहीं चाहते पोस्ट बढ़े। अरे भाई, मैं चाहता हूं पोस्ट बढ़े, पर मैं झूठी दिलासा नहीं देना चाहता हूं। व्यूज पाना मेरा मकसद नहीं है, व्यूज पाना मकसद नहीं है। पोस्ट बढ़े, आप सबका सिलेक्शन हो। लेकिन अब ये बताइए, अगर पोस्ट बढ़नी होती, मेरी बात अगर सच लग रही है तो एक लाइक और एक कमेंट लिख देना। बाकी बुरा कहने वाले कहते रहे, दिव्यांशु वीडियो बनाएगा,
ठीक है, अगर पोस्ट बढ़नी होती तो अब तक नहीं बढ़ती क्या? मेरा तो ये सवाल है, अगर अब तक नहीं बढ़ती क्या? अगर पोस्ट बढ़ाना ही होता तो आंदोलन हुआ भैया, ज्ञापन गए, इतने दिन से सब परेशान हो रहे हैं, पर पद वही के वही हैं, अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नोटिस जारी नहीं किया गया। अब ईएसबी ने क्या किया? बस ज्ञापन लिया। इस बार क्या किया ईएसबी ने? मैं शुरू से ही बोल रहा हूं वही चीजें जो बार बार एक ही चीज को मैं बोल रहा हूं कि बस ज्ञापन लिया, लिखित में कुछ नहीं दिया। ठीक है, लिखित में कुछ भी नहीं दिया, न कोई तारीख बताई, न संख्या। तो क्या सिर्फ लॉलीपॉप पकड़ा दिया हमें? सिर्फ और सिर्फ क्या ईएसबी ने हर बार की तरह लॉलीपॉप पकड़ा दिया? जैसा पटवारी में पकड़ाया था, इतना बड़ा आंदोलन हुआ था पूरा मध्य प्रदेश की, सभी कोचिंग, सभी छात्र पूरे लाइब्रेरी में बैठे हुए, कोई बहन कोई भाई ऐसा बचा नहीं था जो उस आंदोलन में शरीक नहीं हुआ हो, है ना? तो उसमें भी सिर्फ लॉलीपॉप ही पकड़ाया, कुछ नहीं हुआ उसका। देखिए इसी तरीके से इस बार भी लॉलीपॉप ही पकड़ाया क्या? ये सवाल है। भाई मैं चाहता हूं आप सबसे कि आप सबका क्या हो, भला हो। बिल्कुल, मैं खुद चाहता हूं कि सीट बढ़े। सीट बढ़ेगी जब भी हमारे विद्यार्थियों का सिलेक्शन होगा, ताकि हजारों बहनों को नौकरी मिले मेरे भाइयों और मेरी बहनों। लेकिन झूठा दिलासा देकर, हाथ जोड़कर विनती है मेरी, झूठा दिलासा देकर व्यूज लूटना मेरा मकसद नहीं है। झूठा दिलासा देकर व्यूज लूटना मेरा मकसद नहीं है, क्योंकि व्यूज ऑटोमेटिक आ जाते हैं सच के रास्ते पर। झूठ तो वो हैं जो झूठी दिलासा देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सीट बढ़ानी है तो मांग भैया सरकार से करें। निर्णय ईएसबी नहीं लेता, निर्णय डब्ल्यूसीडी विभाग और सीएम ऑफिस में होते हैं। ईएसबी सिर्फ परीक्षा करवाता है, फैसला नहीं करता ईएसबी। ठीक है, बिल्कुल एक एक सवाल का रिप्लाई दे रहा हूं मैं, ताकि कोई भी व्यक्ति को ऐसा नहीं लगे कि लॉजिकल बात तो हो ही नहीं रही। क्यों नहीं हो रही लॉजिकल बात? तो इसी के लिए मैं पहली पूरी वीडियो देखा करें, फिर ही होगी लॉजिकल बात। देखिए, मैं चाहता हूं पोस्ट बढ़े, लेकिन मैं आपको सच्चाई भी बताना चाहता हूं। आगे और एग्जाम है, आप ये झूठी दिलासा के चक्कर में मत आओ। पोस्ट बढ़ती है तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, और नहीं बढ़ेगी तो क्या करेंगे हम लोग? क्या सिर्फ आप इसके चक्कर में दूसरी तैयारी भी छोड़ दें, दूसरी एग्जाम की तैयारी भी नहीं करें? हैं? क्योंकि मैं सिर्फ यूट्यूबर नहीं हूं, आप सबकी आवाज हूं। जो सच बोले उसे शेयर करो, जो झूठा दिलासा दे उसे छोड़ दो। जय श्री राम, वंदे मातरम। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, एक भी चीज गलत निकली तो बिल्कुल वीडियो बनाएं, आके मैं उसका भी रिप्लाई देने को तैयार हूं।